अगर मैं आपसे कहूं कि संजू ने खुद रोते रोते बताई कि वो जीत की वजह कौन सी सामने आई। अरे संजू ने डायरेक्ट आकर कह दिया था कि माही भाई ने कहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुकाबले के अंदर जब माही भाई खेले ही नहीं तो उनकी चर्चाएं क्यों उठ रही हैं। जहां पर आपके संजू ने अकेले हाफ सेंचुरी ठोक करके पूरी टीम को विजयी घोषित कराया और इस विजयी के कारण केवल सीएसके विजयी नहीं हुई बल्कि जान जाइए उसके लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खुल चुका है और कुछ के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा बंद हो चुका है। सवाल ये उठता है किसके लिए, क्यों और कब और कहां हो चुका है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस मुकाबले के अंदर दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीत चुकी थी और कहा जा रहा था कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग करना ही यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी और दिल्ली कैपिटल्स ने बैटिंग की भी थी। क्योंकि यार अगर आप देखोगे तो बैटिंग करके अगर आप अच्छा खासा रन मार लो तो ठीक ठाक है, क्योंकि ये स्टेडियम बहुत बड़ा नहीं था और अच्छे खासे चौके छक्के यहां पर लग रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग की भी और बैटिंग करने के नाम पर केवल कुछ नहीं मिला। जहां पर आपके प्रथुम निशंका साहब ऐसा ओपनर के तौर पर इनको चौधरी साहब ने ले भी था, जहां पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने कैच पकड़ लिया था, 19 रन ही केवल बनाए थे ये। फिर उसके बाद केएल राहुल साहब ऑरेंज कैप हैं, 13 बॉल पर 12 रन बनाए, जहां पर इनको आकिल हुसैन ने इनको आउट कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच पकड़ लिया। यार यहां पर कई सारे कैच छूटे भी और कई सारे कैच खतरनाक पकड़े भी गए। करुण नायर को लाया गया था, सोचा गया था आज तो कुछ कारनामा कर लेंगे कि ये हैं 13 बॉल पर 13 रन मारे हैं, इनको भी भाई साहब नूर अहमद लेकर बीत चुके। फिर अक्षर पटेल कप्तान साहब खुद आए, इनका कैच आपके कोई और नहीं बल्कि आकिल हुसैन साहब लिए और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गुरजपनीत यहाँ पर गेंदबाजी करा रहे थे। फिर उसके बाद नूर अहमद किसी को ले लिए, तो भाई साहब यहाँ पर बॉलिंग में अकील हुसैन, नूर अहमद, गुरजपनीत, अकील हुसैन, नूर अहमद, गुरजपनीत, यही चल रहा था और दिल्ली कैपिटल्स की टीम भाई साहब समझ ही नहीं पाई कि कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। मैं आपको बताऊं, अगर सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजी देखनी है इस पूरे आईपीएल 2026 के अंदर तो आप सीएसके के स्पिनर को देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सीएसके को कोई बचा कर रखा है तो वो केवल 2 लोग हैं, एक संजू बाबा हैं और दूसरे आपके स्पिनर हैं। जी हाँ, यही 2 बचा कर रखे हैं। यहां पर 62 पर ही 4 हो चुकी थी और 10 ओवर बीत चुके थे। अब अगर आप 62 पर 4 हो, आपके टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन गिर चुके हैं तो लोअर ऑर्डर्स के बैट्समैन की जो हिम्मत रहती है ना वो वैसे ही टूट जाती है और प्लस अब ओवर भी तो नहीं बचे, 10 ओवर खत्म, केवल 60 गेंदें और बची हैं। इसी वजह से यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा रन बनाना नामुमकिन सा हो गया था। वो तो लास्ट में थोड़ा ट्रिस्टन स्टेप्स, आशुतोष शर्मा थोड़ा बहुत रन मार के 155 तक कैसे भी कांकते पाद तक लेकर चले गए। यहां पर देख सकते हो ट्रिस्टन स्टेप ने एक शानदार पारी खेली थी, 31 बॉल पर 38 रन। आप कहोगे कि बॉल ज्यादा है, रन थोड़ा ठीक है। अरे तो कोई मारा भी नहीं था, यही बंदा थोड़ा बहुत टिक कर मारा था। 7 विकेट गिर चुके थे, 155 रन पे 20 ओवर खत्म हो गए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सीएसके के बॉलर के सामने टिक नहीं पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, अब सीएसके की बैटिंग आती है। सीएसके की बैटिंग में वही जो पहले हुआ करता था कि ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, रन से ज्यादा गेंद खेलेंगे और आउट होकर चले जाएंगे। भाई साहब काफी लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने 46 रन बनाया है, नहीं, इनका 46 का ही स्ट्राइक रेट है। हाँ जी हाँ, 13 बॉल पर 6 रन बनाया है और इनको कोई और नहीं बल्कि जो पिछली बार घायल हुए थे लुंगी एनगडी, भाई साहब अपने लुंगी में लपेट कर लेकर फेंक देते हैं बाहर कि आप बाहर ही बैठिए भी। समीर रिजवी ने यहाँ पर शानदार कैच लिया था। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके उर्विल पटेल साहब, इनका एक बार कैच छूटा तो इन्होंने सोचा अब जीवन दान मिल चुका है। उसके बाद 2 छक्का ठोके और मतलब 2 छक्का ठोके इतना जुस्सा आ गए कि तीसरा छक्का ठोकेंगे, आगे बढ़ गए। उनको पता नहीं कि पीछे इनका बाप खड़ा है, केएल राहुल, मार दिया स्टंपिंग आउट। ये देख सकते हो इनका पैर अभी भी हवा में ही था। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके प्रशांत वीर साहब रहते हैं और कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसंग साहब रहते हैं। जो संजू सैमसंग साहब ने अर्धशतक भी मारे, कुलदीप यादव को 2-2, 3-3 छक्का चौका ठोक कर भाई साहब उनका भरता बना दिया और इतना ठोका कि भाई साहब अकेले ही मैच को खत्म कर दिया। मैं आपको बताऊं, इस मुकाबले को अगर किसी ने जिताया है तो सीएसके के स्पिनर और आपके संजू सैमसंग ने जिताया है। कभी एक समय था जब संजू सैमसंग इसी मुकाबले के अंदर 23 बॉल पर 23 रन पर थे।
फिर उसके बाद संजू सैमसन आते हैं भाई साहब, और उसके बाद केवल 6-7 गेंद के अंदर 50 पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट को खींचते हैं। और वो रन शुरुआत में इसलिए कम मारे थे क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ सब कुछ दाढ़ा बो दिए थे, इधर उर्विल पटेल दाढ़ा बो दिए, तो आपके संजू सैमसन को थोड़ा टिकना पड़ा कि किसी इसी हवा में हम भी ना आउट हो जाएं। लेकिन उसके बाद जब संजू सैमसन से पूछा जाता है तो वो खुद कहते हैं कि प्रैक्टिस मैच के दौरान माही भाई ने मुझे कुछ सलाह दी थी और उसी सलाह को मैं लेकर चल रहा हूं, और आप देख सकते हो परिणाम क्या है। इस मुकाबले को जीत करके अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ, तो आपकी सीएसके 6वें नंबर पर थी, अब 5वें पर आ चुके हैं, गुजरात टाइटंस को नीचे कर चुकी है। गुजरात अगर देखोगे तो वो भी केवल नेट रन रेट में ही थोड़ा पीछे अब रह पाएगी, और उसी के ही साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स और नीचे जा चुकी है, उसके लिए खतरा बढ़ चुका है अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। और जो आपकी सीएसके की टीम है अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है क्योंकि अभी भी उसके पास 4 मुकाबले बाकी हैं, 10 पॉइंट हो चुके हैं, और अगर वो 4 के चारों जीत जाती है तो आराम से क्वालिफाई कर लेगी, 3 भी जीत जाती है तब भी वो क्वालिफाई कर लेगी। तो अब इतना आसान है सीएसके को जीतना और क्वालिफाई करना, और आगे आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी भी खेलने लगेंगे तो जीत और आसान यहां पर हो सकती है। बिना महेंद्र सिंह धोनी के जब इतना अच्छा अब सीएसके कर ले रही है तो महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद तो भाई साहब अच्छा ही होगा, कुछ खराब तो नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि संजू सैमसन ने यहां पर जो कहा और जो किया आपके हिसाब से सही किया कि गलत? देखते हैं आपका क्या कहना है। बाकी अब सांस में सांस ले लीजिए, सीएसके की इस बार सेमीफाइनल में जाने के चांसेस हैं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।